हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं डाला है। कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी जिसकी वजह से हम चैनल पर नहीं आ पाए और आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाए। उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम अच्छे हैं इस टाइम। और हम आपसे वादा करते हैं कि अब से क्लास रेगुलर चलेगी और हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज से आप सभी लोगों की क्लास चालू रहेगी और आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी को अगर समझना है तो हमें ज़िंदगी के पीछे देखना चाहिए, लेकिन अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा आगे देखना चाहिए। तो पीछे क्या हुआ वो सब हमें भूल जाना है और हमें आगे का ध्यान रखना है कि आगे जो भी करें हम अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, तो आगे का हम वादा करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करेंगे और डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं वर्क एंड टाइम का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको समझने के बाद आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे और वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। और आपको ऐसी ट्रिक्स देंगे जो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे और आप किसी भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट की। हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि आखिरकार वर्क और टाइम किस बेस पर काम करता है। देखो दोस्तों, हम दो लोगों को लेते हैं, जैसे समझ लीजिए मान लो एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, राम की जो इफ़िशियंसी है मतलब क्षमता है काम करने की वो श्याम से ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इफ़िशियंसी मतलब क्षमता क्या होती है, वर्क क्या होता है, टाइम और इन सब में रिलेशन क्या होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे क्षमता की। समझ लो कि मान लो राम है, राम श्याम से ज़्यादा क्षमतावान है, मतलब टेबल बनाना है जैसे, तो राम एक दिन में मान लो 4 टेबल बना लेता है और श्याम एक दिन में 2 टेबल ही बना पाता है। और मान लो कि काम है, मान लो कि 20 टेबल बनानी है, तो राम उसको देखिए, राम जो है, राम हमारा एक दिन में 4 टेबल बनाता है। ठीक है दोस्तों, और जो श्याम है वो एक दिन में 2 टेबल ही बना पाता है। ठीक है, और हमें बोला गया कि 20 टेबल हैं, 20 टेबल बनाना है, मतलब टोटल वर्क जो है हमारा है वो 20 टेबल बनाने के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें राम की, तो राम एक दिन में 4 टेबल बना लेता है, तो 20 टेबल मतलब 5 दिन में बना लेगा, बिल्कुल 5 दिन में बना लेगा। श्याम को कितने दिन लगेंगे? श्याम एक दिन में 2 ही टेबल बनाता है, तो 20 टेबल बनाने के लिए उसे 10 दिन लग जाएंगे। 20 टेबल बनाने में उसे 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर, देखिए क्षमता क्या होती है कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, क्या 1 घंटे में कितना काम कर सकता है। मतलब कि जैसे राम है, ये एक दिन में 4 टेबल बनाता है और इसको 20 टेबल बनाने में 5 दिन लगे। ध्यान से गौर करिएगा, इसकी इफ़िशियंसी जो मतलब क्षमता है वो श्याम से ज़्यादा है, तो टाइम इसको कम लग रहा है। इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, इसकी इफ़िशियंसी कम है तो टाइम इसको ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इफ़िशियंसी जो होती है, इफ़िशियंसी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। इफ़िशियंसी मतलब जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी तो उसको काम करने में टाइम कम लगेगा और जिसकी क्षमता कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा काम करने में। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है दोस्तों, तो जो इफ़िशियंसी और टाइम में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा और जिसकी
क्षमता कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इफिशियंसी और टाइम में जो रेशियो होगा वो उल्टा होगा, मतलब उन दोनों में रिलेशन उल्टा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करके बताते हैं। पहले हम आपको उसका बेसिक फंडा बताएंगे और उसके बाद हम आपको देंगे ऐसी ट्रिक जिसको जानने के बाद आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे उस ट्रिक को, और किसी भी सवाल को आप तुरंत चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है हमारा, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले हम इसका बेसिक फंडा समझते हैं कि क्या आखिरकार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, जो वर्क और टाइम होता है उन दोनों में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मतलब कि जिसको टाइम जो ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है वो वर्क भी ज़्यादा करेगा और टाइम कम लेगा, मतलब वर्क ज़्यादा हुआ टाइम कम लिया गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए जो कह रहा है, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिन में। ठीक, और बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम करता होगा ये हम पता कर लेते। जब इसको 10 दिन टाइम लगता है काम करने में, तो एक दिन में ये 1/10 वर्क काम करता होगा, एक दिन में 10 वर्क काम करता होगा। बी एक दिन में 1/15 भाग काम कर लेता होगा। ठीक है, दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, हम इन दोनों टाइम को जोड़ देंगे, 1/10 प्लस 1/15, हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 30 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2, ऐड करेंगे तो 5/30, 5 6 का 30, तो यह है आपका 1/6, 1/6। अब 1/6 जो आया ये आपका वर्क आया है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा इन दोनों को मिला करके, कितना लगेगा। हमने टाइम को उल्टा किया था तो वर्क मिला था, अब हम वर्क को उल्टा कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 डेज। तो 6 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 6 डेज आया ये आपका आंसर हुआ। मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर के यदि काम करेंगे तो 6 दिन में कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इसी सवाल को देखेंगे ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब कौन से काम को भैया, हमने आपसे कहा ना कि सवाल जो आपको बुक में देगा या क्वेश्चन पेपर में देगा उसमें लिखा होगा किसी कार्य को, हमें उसी कार्य को सुनिश्चित करना है। ठीक, मान लीजिए कि टेबल बनाने का कार्य है। ठीक है, तो ए जो है कोई टेबल बनाने का कार्य दिया गया, उन टेबल को 10 दिन में बना देता है और बी जो है 15 दिन में बना देता है। ठीक, तो हम भैया पता कर लेंगे कि कितना काम दिया गया, मतलब हमें कुल कितने टेबल बनाने हैं। टेबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। क्या लेना है हमें, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक, अब देखिए ए जो है ये 30 टेबल 10 दिन में बनाता है, तो मतलब एक दिन में कितने बनाता होगा, एक दिन में 3 टेबल बनाता होगा। क्लियर। बी जो है 15 दिन में 30 टेबल बनाता है, तो मतलब एक दिन में 2 टेबल बनाता होगा। अब देखिए ए और बी का बताना है कि दोनों मिलकर के 30 टेबल कितने दिन में बना देंगे। तो बताइए, ए जो है 3 बनाएगा, बी जो है 2 बनाएगा, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 बना देंगे, 5 बना देंगे। और टेबल टोटल कितनी है, 30 है, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6 दिन। समझ में आया दोस्तों। तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आ गया। हमने क्या किया कि हमने उस कार्य को सुनिश्चित कर लिया कि हमें टेबल बनाने का काम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें यही समझना है कि कितने टेबल बनाने का काम दिया गया है। तो हमने इन दोनों का लिया एलसीएम, 30 टेबल आई एलसीएम निकालने पर, मतलब कि
30 टेबल बनानी है, ए जो कि 10 दिन में बना देता है, मतलब एक दिन में 3 बनाता होगा। बी जो है 15 दिन में बनाता है, मतलब 2 बनाता होगा एक दिन में। दोनों मिलकर के एक दिन में बनाएंगे 3 और 2 5, एक दिन में बनाएंगे 5, तो 30 टेबल कितने दिन में बना देंगे? 5 छक्का 30, मतलब 6 डेज में बना देंगे। ओके दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। तो सवाल में हमसे कहा गया है दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा सवाल, ठीक है? हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हम बुक लिए हैं, इसमें सवाल लिखा हुआ है, इस पर हम देखेंगे। आप सभी को स्क्रीन में दिखाई देगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर के एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे? काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे ये बताना है, एक दिन में कितना भाग कर लेंगे पूरे काम का, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए जो है, ए वो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में, और बी को बोला है कि इससे आधे टाइम में ये कर सकता है, मतलब कि इसकी इफिशियंसी इससे 2 गुनी है। अब जब इसको 18 दिन लगता है, आधे समय में ये करेगा, तो मतलब ये 9 दिन में कर सकता है। अब हम क्या करेंगे कि हम वर्क पता कर लेंगे कि हमसे कितने टेबल बनाने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, मतलब 18, एलसीएम आया 18, मतलब 18 टेबल बनाने हैं। तो ए जो है एक दिन में कितने? एक ही टेबल बनाएगा, तभी तो 18 टेबल 18 दिन में बना पा रहा है। और बी जो है 9 दिन में बनाता है, मतलब एक दिन में 2 टेबल बना लेता है। अब हमसे कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि वर्क है पूरा 18 टेबल बनानी है। हमसे ये पूछा गया है कि ए और बी मिलकर के एक दिन में इसका कितना भाग कंप्लीट कर देंगे। तो एक दिन में ये 1 बनाएगा और ये 2 बनाएगा, दोनों मिलकर के कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, ठीक, 3 बनाएंगे। तो ये बताइए, 3 बना रहे हैं कितने में? 18 में। 3 टेबल बना रहे हैं और 18 टेबल्स में, तो कितना भाग बना लिए एक दिन में? 3 18, मतलब कि 1/6 भाग एक दिन में बना ले रहे हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो देखा आपने कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आंसर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों? तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है और इसी कॉन्सेप्ट से हम सारे सवाल लगाएंगे, ठीक? जो भी हमें कार्य दिया गया, हम उस कार्य को सुनिश्चित कर लेंगे, टेबल बनवाना है हमें, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों अगले सवाल में हमसे कहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है, मतलब उसकी इफिशियंसी 2 गुनी है बी से, ठीक? तथा वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर के किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को पूरा कितना दिन में करेगा ये बताना है, ठीक है? चलिए इस सवाल को अब हम देखेंगे और हम उसी कॉन्सेप्ट से देखेंगे जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ठीक? हमसे कहा गया है कि ए जो है बी से 2 गुनी क्षमता का है, मतलब कि बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है तो ये 2 बना लेता है, मतलब इसकी इफिशियंसी इससे 2 गुनी है। इफिशियंसी का मतलब यही हुआ क्षमता, कि मतलब ये एक दिन में कितनी बना पाता है, ये एक दिन में कितनी बना पाता है, ये एक दिन में 1 बना लेता है, और ये इससे 2 गुना क्षमतावान है, तो मतलब 2 बना लेता है। अब ध्यान देना जरा, ए और बी मिलकर जो है ये 14 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। अब देखिए जरा, ये एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और ये एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, मतलब दोनों मिलकर के 2 और 1 3 कुर्सी बनाएंगे। अब 14 दिन तक बनाते हैं, 14 दिन में क्योंकि ये काम पूरा फिनिश करते हैं, तो मतलब 14 दिन तक ये कुर्सियां बनाते होंगे। तो 14 दिन में ये कितनी कुर्सियां बना लेते होंगे? 14 तिया 42, भाई ये दोनों मिलकर के 3 कुर्सी हो गई, ये दोनों मिलकर के। अब 14 दिन बनाना है तो 14 दिन तक ये बनाते हैं, तो मतलब 42 कुर्सी बनाते होंगे, 42 कुर्सियां बना लेते होंगे, ठीक है? अब देखिए, अब ए का हमसे पूछा कि ए अकेला यदि ये 42 कुर्सियां बनाए तो कितने दिन में बनाएगा? तो ए का देखिए 2 कुर्सी बनाता है एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है,
तो कितनी 42 कुर्सियाँ कितने दिनों में बनाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 21। तो 21 डेज आपका आंसर होगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, सवाल ये है कि एक कार्यकुशलता में बी से तिगुना कुशल है, मतलब कि ए की जो इफिशियंसी है, क्षमता है, वो बी से 3 गुनी है, और किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। जाहिर सी बात है कि उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा, तो उसको 60 दिन बी से कम लगते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करते हैं इफिशियंसी की और टाइम की, उसके बाद हम वर्क पे आएंगे और हम टाइम बता देंगे कि ये दोनों मिलकर के यदि वो काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। हमसे कहा गया है कि ए की जो इफिशियंसी है वो बी से 3 गुनी है, 3 गुनी है, मतलब बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी 3 है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि इफिशियंसी का जो रेशियो होता है, इफिशियंसी का जो रेशियो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 1:3 होगा, 1:3 होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि टाइम का रेशियो जो आया वो 1:3 आया, और हमसे कहा है कि ए को जो टाइम लगता है बी से वो 60 दिन कम लगता है। तो यहाँ पे देखें अगर टाइम का रेशियो में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसको 3 यूनिट टाइम लगता है, इसको 1 यूनिट टाइम लगता है, मतलब ए को जो है 2 यूनिट टाइम कम लगता है। ये 2 यूनिट टाइम बराबर हमें दिया हुआ है 60। यही कहा है ना हमसे कि 60 दिन कम लगते हैं। तो 2 यूनिट बराबर 60 हो गए, तो मतलब 1 यूनिट बराबर हो गया 30। तो हम पता कर लेंगे कि मतलब ए को जो है 30 दिन टाइम लगता है, इसको 90 दिन टाइम लगता है। तो ये आपका पहले जैसा सवाल बन गया। इसको 30 दिन टाइम लगता है, इसको 90 दिन टाइम लगता है, और टोटल टेबल कितनी बनानी है हमें? 90। एलसीएम लेंगे 90 आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों मिलकर के ये एक दिन में कितनी बनाएगा? 3 बनाएगा, और ये एक दिन में 1 बनाएगा। 30 या 90 और 90 का 90। ठीक है, तो ये एक दिन में ए एक दिन में 3 बनाएगा और बी एक दिन में 1 बनाएगा। दोनों मिलकर के कितनी बनाएंगे? 4 बनाएंगे। 90 टेबल बनानी है, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा आपका? डिवाइड करिए तो ये आपका आएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, यही आएगा। इससे इसको कट कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 22.5 दिन। 22.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक और कैसा लगा आपको वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट, ये हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम कल देखते हैं और आपको और भी तरीके के अच्छे अच्छे सवाल आपको लाके देंगे और उनकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, जो भी हमारे चैनल में नए हों। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।